ना तो इसकी उनको जरूरत थी, ना ही इसकी उन्होंने कभी मांग की और ना ही ये कभी उनको डिनाई किया गया, यानी कि उनको मना किया गया लेने से। उनकी रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल जी कई महीनों से इंसुलिन ले ही नहीं रहे थे, कि अरविंद केजरीवाल जी को मारने की साजिश रची जा रही है। कोशिश हो रही है कि उनकी जान को ही खत्म कर दिया जाए। ये पूरी तरह से झूठ है। आम आदमी पार्टी की नई चाल का पर्दाफाश पूरी तरह से हो गया है। जो जेल अथॉरिटीज हैं और जो डॉक्टर्स हैं, उनकी रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल जी कई महीनों से इंसुलिन ले ही नहीं रहे थे। दरअसल तेलंगाना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और उस इलाज के तहत एक मेडिकल प्रोटोकॉल जो किया जाता है, जो कि है इंसुलिन रिवर्सल का, यानी कि इंसुलिन को लिए बगैर और तरीकों से और दवाओं के जरिए आप अपनी शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं और डायबिटीज 2 को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने कई महीनों से इंसुलिन ली ही नहीं है। ना तो इसकी उनको जरूरत थी, ना ही इसकी उन्होंने कभी मांग की और ना ही ये कभी उनको डिनाई किया गया, यानी कि उनको मना किया गया लेने से। ये भी साफ जाहिर है और इस बात की तस्दीक तिहाड़ जेल की मेडिकल अथॉरिटीज ने भी की है कि इंसुलिन बहुत ही आसानी से अवेलेबल है और अगर उसकी जरूरत पड़ती तो उनको फौरन वो एडमिनिस्टर की जाती। यानी कि जो सनसनीखेज खुलासे बार बार किए जा रहे हैं और इस तरह से नाटकीय अंदाज में बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को मारने की साजिश रची जा रही है। कोशिश हो रही है कि उनकी जान को ही खत्म कर दिया जाए। ये पूरी तरह से झूठ है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी इस तरह के झूठे इल्जामों से को रिपीट करने से बचे, क्योंकि सारे के सारे प्रमाण कोर्ट में बाकायदा पेश कर दिए गए। आज एक पीआईएल फाइल हुई थी हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें ये प्रेयर था कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी को एंट्रिम बेल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए एंट्रिम बेल दी जाए। हम रेस्पोंडेंट नंबर 5 जो कि अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से अपीयर हुए और हमने इस पिटीशन का विरोध किया, ये कहते हुए कि कानूनी प्रक्रिया में कोई व्यक्ति अगर जुडिशियल कस्टडी में होता है तो वो अपनी बेल खुद फाइल करता है, अपने ग्राउंड्स रेज करता है और उसको वो आर्ग्यू करता है। ये पीआईएल का सब्जेक्ट मैटर नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि ये पिटीशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मीडिया के लिए फाइल किया गया है और चूंकि जो पिटिशनर है उसका कोई लोकस नहीं है और पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए कोर्ट से गुजारिश की कि ये पिटीशन खारिज की जाए। माननीय कोर्ट ने इस पिटीशन को आउटराइटली रिजेक्ट करते हुए डिसमिस किया है और डिसमिस ही नहीं किया बल्कि 75,000 कॉस्ट जो है पिटिशनर पे इंपोज किया है। इसमें जो बेल से संबंधित बातें हैं उसमें हमने कहा है कि हम जो प्रॉपर रिकोर्स है, जो लीगल रिकोर्स है ऑन बिहाफ ऑफ अरविंद केजरीवाल, वो ले रहे हैं और वो आगे भी लेते रहेंगे। पिटिशनर का एक पीआईएल में कोई लोकस स्टैंडी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बेल की प्रक्रिया जो है उसमें एक निर्धारित प्रक्रिया है। जो व्यक्ति जेल में होता है वो खुद बेल एप्लीकेशन फाइल करता है, वो खुद उसकी श्योरिटी देता है अगर उसको बेल होती है, वो खुद उसका जो है वो जितने प्रोसीजर है उसका पालन करता है। चूंकि ये पिटिशनर ना तो किसी तरीके से रिलेटेड है और ना ही इसके पास कोई पावर ऑफ अटॉर्नी थी, इस बात को कोर्ट ने नोट किया और ये कहा कि पिटिशनर का कोई लोकस स्टैंडी नहीं है और ये पूरी पिटिशन नॉन मेंटेनेबल है और उस पे 75,000 रुपए का कॉस्ट भी इंपोज किया है। कोर्ट ने इस बाबत कहा कि कोर्ट ने पिछले 3 आदेशों में जब सिमिलर पिटिशंस फाइल हुई थी उसमें अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि यह कोर्ट के पास कोई लेजिस्लेटिव पावर्स अभी इस्तेमाल नहीं कर सकती। जो लेजिस्लेटिव डिफिकल्टीज है उसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम है, आप वहां पे जाइए। ऐसा कहते हुए उन्होंने ऑलरेडी 3 पिटिशंस डिसमिस किया है और सेम फाइंडिंग जो है आज की पिटिशन में भी रिप्रोड्यूस किया गया।